फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जी के ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्न पृथ्वी की संरचना से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? सबसे अधिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भूविज्ञान से ही पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी भाग को ही भूपर्पटी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो स्वेस के द्वारा इन्हें 3 भागों में बांटा गया था। दोस्तों, हम जब लूसेंट बुक पढ़ते हैं तो लूसेंट बुक में 2 ही भाग का नाम लिया गया है, सिर्फ सियाल और सीमा को बताया गया है, लेकिन एक तीसरा भी होता है नीफे, जिसको 3 भागों में बांटा गया था स्वेस के द्वारा। आइए इसके बाद नेक्स्ट पर देखते हैं, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो सीमा में जो होता है, इस सीमा वाले भाग में, सीमा वाले परत में अधिकांश बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न बोला है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? तो पृथ्वी के नीफे वाले भाग में निकेल और लोहे की काफ़ी प्रधानता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, और सीमा वाले क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है या प्रधानता होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो स्वेस ने ही इस का नामकरण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ऊपर से 3 परत तो है, आपको मैंने बताया। उन 3 परत में 2 नंबर का नाम पूछ रहा है, तो 2 नंबर का नाम सीमा है, 1 नंबर का नाम सियाल है, 2 नंबर में सीमा और 3 नंबर में नीफे आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? चुंबकीय पदार्थ निकेल है, जो कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, वह कौन है? सियाल, सीमा और नीफे, यही 3 भाग हैं जिन भागों में स्वेस के द्वारा बांटा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो स्थल मंडल का तात्पर्य है कि पृथ्वी की बाह्य पपड़ी का ही तात्पर्य है स्थल मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो 100 किलोमीटर मापी गई है स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की किस परत को बेरी एस्फियर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को ही बेरी एस्फियर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के नीचे जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के गहराई में जब हम या पृथ्वी के नीचे जाते हैं हम लोग, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है जब हम 32 किलोमीटर जाते हैं तब। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल तथा कोर में किया गया है, यह विभाजन किसका है? तो ग्रांट का यह विभाजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से ही महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है?
तो मेटल, इस मेटल को ही व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 83% पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो लोहा एवं निकेल, लोहा एवं निकेल के कोर में इसकी काफी प्रधानता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है? तो दोस्तों दबाव एवं रेडियो सक्रिय पदार्थ का विखंडन ही पृथ्वी के भूगर्भ में तापमान की वृद्धि का मुख्य कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्युमिनियम ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धरातल में मोहों और सभ्यता की गहराई लगभग कितनी है? 30 किलोमीटर इसकी गहराई है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल किससे बना है? तो एल्युमिनियम से बना हुआ है मेटल। नेक्स्ट प्रश्न है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? तो सीयल कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? तो सबसे पहले पाइथागोरस के द्वारा ही बताया गया था कि हमारी पृथ्वी जो है वह गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है? तो सर आइजक न्यूटन ने यह साबित किया कि पृथ्वी जो है वह नारंगी के समान है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने पृथ्वी को नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बतलाया है? जेम्स जीन ने ही पृथ्वी को नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है वह क्या कहलाती है? तो वह अक्ष कहलाती है। पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर घूमा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है क्या कहलाता है? तो वह काल्पनिक अक्ष ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के ऊंचावच हैं? तो प्रथम श्रेणी के ऊंचावच हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2 भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? वेगनर ही महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस सेट को प्रैक्टिस करते चलें और साथ ही लूसेंट का बुक भी पढ़ते चलें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो वेगनर का ही मान्यता है कि कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसे वर्ष प्रस्तुत किया गया है? किस वर्ष प्रस्तुत किया गया है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया है? तो 1960 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हैरी हैस के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह है भूमध्य रेखा और पश्चिमी दिशा में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो कार्बोनिफेरस के युग में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ही है जिसके द्वारा महाद्वीपीय सिद्धांत को स्पष्ट करने वाला सिद्धांत माना जाता है। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ ही आप लूसेंट के बुक भी साथ ही पढ़ते चलें। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अवश्य बताएं, इसमें सुधार करने की कोशिश किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।